नमस्कार सभी को, मैं हूं सागर पांडे और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंटेलेक्चुअल सागर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं पीएमएवाई कमेंट बॉक्स की सीरीज का एपिसोड नंबर 12। पीएमएवाई कमेंट बॉक्स में हम आप लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी वो क्वेरीज लेते हैं जो हमें लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की कॉमन क्वेरी होगी, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उनकी प्रॉब्लम, उनकी क्वेरीज का सॉल्यूशन पहुंच सके। तो यदि आज ली हुई हमारी 5 क्वेरीज में आपकी क्वेरी भी शामिल होती है और उसका सॉल्यूशन अगर आप तक पहुँचता है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। इसके अलावा यदि आपकी और कोई क्वेरी बचती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इसके साथ साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम इंटेलेक्चुअल सागर पे भी मैसेज कर सकते हैं और आप हमें intellectualsagar@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं। हम आपकी क्वेरीज का जवाब ज़रूर देंगे और अगर आपकी क्वेरी कुछ यूनिक होगी जो हमें लगता है कि काफ़ी सारे लोगों की कॉमन क्वेरी है और उस क्वेरी का सॉल्यूशन काफ़ी सारे लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो उसे हम अपनी कमेंट बॉक्स सीरीज़ में भी लाएंगे। साथ ही साथ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना पे लाइव करते रहते हैं, जिसके बारे में हम लोग पहले से ही इन्फॉर्म कर देते हैं अपने YouTube कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू और साथ ही साथ हमारे इंटेलेक्चुअल सागर नाम के टेलीग्राम चैनल पे भी। तो यदि आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे भी हम लोग डिफरेंट लोन और प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी डिफरेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहते हैं। तो बिना और देरी करे आइए देखते हैं आज की पहली क्वेरी क्या है। यहाँ पे हेमंत राजभोज जी पूछ रहे हैं, सर मेरा लोन अमाउंट 31 मार्च के पहले आधा लोन अमाउंट डिसबर्स हो गया है, पीएमएवाई की मेल आईडी भी मिल गई है, तो सब्सिडी मिल जाएगी क्या सर, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए, आप में से बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये तो बहुत कॉमन क्वेरी है जिसका रिप्लाई हम लोग ऑलरेडी बहुत बार दे चुके हैं और आप में से काफ़ी सारे लोग इसका रिप्लाई भी जानते होंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेरी को लेने का हमारा एक रीज़न था, हम लोग आप तक एक मैसेज पहुंचाना चाहते थे। यहाँ पे हेमंत राजभोज जी बोल रहे हैं कि उनको पीएमएवाई का एप्लीकेशन आईडी मिल चुका है, उनका डिसबर्समेंट भी हो चुका है, तो क्या उनकी सब्सिडी आएगी। तो सबसे पहले तो हेमंत जी, ज़रूर आपकी सब्सिडी ज़रूर आएगी। आपको एप्लीकेशन आईडी मिल चुका है, अब आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो चुकी हैं। अब सब्सिडी की प्रोसेस जो नॉर्मल प्रोसेस होती है वो होगी और आपकी सब्सिडी एक निश्चित टाइम बाद ज़रूर आएगी। लेकिन उन लोगों के लिए जिन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना में जो लोन लिया था वो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट के लिए या घर के लिए लिया था, जिसके अंदर उनका जो लोन का अमाउंट है वो पार्ट डिसबर्स हो रखा है। दैट मीन्स कि उनके लोन का कुछ अमाउंट डिसबर्समेंट हो गया है और कुछ अमाउंट डिसबर्स होना बाकी है। उन लोगों के लिए मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं कि आपकी 31 मार्च 2022 से पहले जितना भी लोन अमाउंट डिसबर्स होगा आपको सब्सिडी उतने ही प्रोपोर्शनेट अमाउंट पे आएगी। तो मेरा आप सभी को ये सजेशन रहेगा, यदि आपकी कोई डिमांड, दैट मीन्स कि आपकी कोई लोन अमाउंट डिसबर्स होना पेंडिंग हो तो उसे 31 मार्च या और पहले भी अगर हो सके तो अपना डिसबर्समेंट ले ले, क्योंकि यदि 31 मार्च 2022 निकल गई और उसके बाद आपने अपना पीएमएवाई के अंदर जो होम लोन लिया है उसका अमाउंट डिसबर्स कराया तो बैंक पोर्टल पे अपडेट नहीं कर पाएगा, क्योंकि पोर्टल 31 मार्च 2022 को बंद हो चुके होंगे। तो मेरी आप सभी को रिक्वेस्ट और ये सजेशन रहेगा कि यदि आपकी कोई रिक्वायरमेंट है, दैट मीन्स कि आपका जो घर कंस्ट्रक्शन में चल रहा है इसके लिए आपको लोन की डिसबर्समेंट की कोई रिक्वायरमेंट है तो उसे जल्दी से जल्दी अवेल करें और 31 मार्च 2022 से पहले अवेल करें। आइए देखते हैं आज की दूसरी क्वेरी क्या है। यहाँ पे पूनम वर्मा जी बोल रहे हैं, सर मैंने लोन लिया आवास बैंक से, मैंने उनसे सब्सिडी के लिए कहा तो उन्होंने रिप्लाई दिया है कि आपकी 3 ईएमआई जाने के बाद फॉर्म भरा जाएगा, प्लीज़ आप बताएं क्या करूं। ये वाली क्वेरी लेने का भी हमारा एक पर्टिकुलर रीज़न था। हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स ने हमें क्वेश्चन पूछा है कि उनको 3 ईएमआई, कुछ लोगों को कहा जा रहा है कि उन्हें कुछ पर्टिकुलर अमाउंट जमा करना पड़ेगा और कुछ लोगों को कुछ और कोई अमाउंट जमा करने के लिए कहा जा रहा है। तो मैं उन लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री आवास योजना CLSS मतलब क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसमें आप एक होम लोन लेते हैं और उसके ऊपर सरकार के द्वारा आपको कोई सब्सिडी का अमाउंट दिया जाता है। इसके अंदर कोई भी किसी भी तरीके की फीस नहीं लगती है और ना ही आपके 3 ईएमआई जाने के बाद इसका रजिस्ट्रेशन होता है। ये आपके लोन लेने से पहले ही रजिस्टर की जाती है। तो यदि आपको कोई ऐसा बोल रहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम के अंदर आपको 3 ईएमआई निकलने के बाद आपका सब्सिडी के अंदर रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो सही नहीं है, उसकी बात को नहीं मानिए। और साथ साथ उन लोगों के लिए जिनको कोई अमाउंट डिपॉजिट करने के लिए कहा जा रहा है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए रजिस्ट्रेशन के लिए तो कोई अमाउंट नहीं लगता है, लेकिन ये हो सकता है कि लोन लेने के लिए कुछ चार्जेस जो बैंक के निर्धारित होते हैं वो आपसे मांगे जा रहे हों। तो आप चार्जेस के बारे में इंक्वायरी करें कि वो चार्ज जो लग रहा है वो किस चीज़ के लिए लग रहा है, और यदि वो सही में पर्टिकुलरली लोन लेने के लिए कोई चार्जेस देने पड़ रहे हैं तो वो आप दे सकते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री आवास योजना की सब्सिडी के रजिस्ट्रेशन के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं आज की तीसरी क्वेरी क्या है। यहाँ पे मिसिंग गोल्डी पूछ रहे हैं, सर मेरा 4th स्टेज आज ही ग्रीन हुआ है,
9-10 महीने लग गए, बट जब मैंने लोन लिया था टेन्योर 25 साल का था, लेकिन बाद में 10 साल का करवा लिया। तो अब मुझे सब्सिडी अमाउंट कितनी मिलेगी? लोन अमाउंट 20 लाख था पहले। तो देखिए गोल्डी जी, आपने जब लोन लिया था तब आपके लोन का टेन्योर 25 ईयर्स था और आपका लोन अमाउंट 25 लाख रुपीस था। अगर आप गूगल पे टाइप करेंगे PMAY सब्सिडी कैलकुलेटर, तो उसके अंदर आपको प्रधानमंत्री आवास योजना का ऑफिशियल सब्सिडी कैलकुलेटर मिल जाएगा। वैसे जो अमाउंट आपने बताया है 20 लाख का, इसके लिए 2,67,000 पूरी सब्सिडी मिलनी चाहिए। अब रही बात ये कि आपने सब्सिडी आने के पहले अपना लोन टेन्योर कम करा दिया है, तो ये डिपेंड करता है कि आपके बैंक ने CNA को ये रिपोर्ट किया है कि नहीं किया है। दैट मीन्स कि जो लोन टेन्योर था वो पहले तो 25 साल था और उस चीज़ को बैंक ने CNA के पोर्टल के ऊपर अपडेट कर दिया होगा, लेकिन बाद में जब आपने प्री पेमेंट करा के या किसी भी तरीके से अपना लोन टेन्योर जो 10 साल कराया है, ये बैंक ने अभी पोर्टल पे अपडेट किया है कि नहीं किया है। यदि बैंक ने पोर्टल पे अपडेट नहीं किया होगा तो आपकी सब्सिडी पूरी आएगी, लेकिन यदि आपके बैंक ने पहले ही CNA के पोर्टल पे या PMAY के पोर्टल पे ये अपडेट कर दिया है कि आपका लोन टेन्योर 10 ईयर्स कर दिया गया है, तो फिर सब्सिडी के ऊपर कुछ इफेक्ट पड़ सकता है। और वो क्या पड़ेगा ये आप PMAY के सब्सिडी कैलकुलेटर पे सारी वैल्यूज डाल के खुद ही कैलकुलेट कर सकते हैं। आप चाहें तो उसका लिंक हम लोग अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आप उस सब्सिडी कैलकुलेटर पे जाके लोन अमाउंट, लोन टेन्योर डाल के आप अपनी पर्टिकुलर सब्सिडी कितनी आएगी एग्जैक्ट वैल्यू पता कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन मिल गया होगा। आइए देखते हैं आज की 4th क्वेरी क्या है। यहाँ पे चंद्रहास चौधरी पूछ रहे हैं, सर स्टाफ हाउसिंग लोन में सब्सिडी मिलती है क्या? तो देखिए चंद्रहास जी, और जिनकी भी इस तरीके की क्वेरी है, लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि स्टाफ हाउसिंग लोन एक अलग हाउसिंग लोन होता है और प्रधानमंत्री हाउसिंग लोन एक दूसरे तरीके का हाउसिंग लोन होता है। यदि आपने ऑलरेडी स्टाफ हाउसिंग लोन अवेल कर लिया है तो उसके अंदर आपको किसी न किसी तरीके की रिबेट या किसी न किसी तरीके की फैसिलिटी ज़रूर मिल रही होगी। तो उस कंडीशन में आप प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई नहीं कर सकते हैं। यदि आपको फिर भी प्रधानमंत्री आवास योजना अप्लाई करना हो तो आप स्टाफ हाउसिंग लोन ना लीजिए, अकेले प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर अपने होम लोन में एप्लीकेशन डाल सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री आवास योजना के होम लोन को अप्लाई करने की सबसे पहली कंडीशन है कि आपकी या आपके फैमिली मेंबर्स की कहीं पे भी, दैट मीन्स इंडिया में कहीं पे भी कोई भी घर नहीं होना चाहिए। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि या तो आप स्टाफ हाउसिंग लोन में जो भी आपको बेनिफिट मिल रहे हैं वो अवेल कर लें, या फिर आप प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर जो सब्सिडी आपको मिल रही है वो अवेल कर लें। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये रहेगा कि किस जगह आपको ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, या आप कैलकुलेट कर लें और फिर आप डिसीजन ले सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको आपकी क्वेरी का सॉल्यूशन मिल चुका होगा। तो आज की 5th और लास्ट क्वेरी देखें, उससे पहले मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हम लोग ये लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों की प्रधानमंत्री आवास योजना से जुड़ी जो छोटी छोटी क्वेरीज हैं उनका सॉल्यूशन आप तक पहुँचे। इसके साथ साथ ही हमारी टीम ये पूरी कोशिश कर रही है कि हम आपकी नॉर्मल डेली ज़िंदगी में आने वाले जो नॉर्मल से लोन है उसकी छोटी छोटी बारीकियाँ, छोटी छोटी क्वेरीज का सॉल्यूशन आप तक पहुँचाएँ। तो हमारी भी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि 87% व्यूअर्स जो हमारे चैनल पे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ही हमारी वीडियो देख रहे हैं। तो यदि आपको हमारा ये प्रयास, हमारी ये कोशिश अगर अच्छी लग रही है, यदि आप ये चाहते हैं कि हम इस कोशिश को और भी अच्छी तरीके से आगे बढ़ाएं, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें और ऑल पे भी क्लिक ज़रूर करें। इस एक सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ जाएगा कि हम आप तक काफ़ी अच्छी जानकारी लेके आएँ। देखते हैं आज की 5th और लास्ट क्वेरी क्या है। यहाँ पे अंकुर गौतम जी बोल रहे हैं, देयर इज एन एक्सटेंशन इन सब्सिडी स्कीम फॉर LIG आफ्टर 31 मार्च 2022। अंकुर जी यहाँ पे पूछना चाह रहे हैं कि बताना चाह रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आप लोगों के लिए जिनका भी इस तरीके का क्वेश्चन है कि सब्सिडी की जो LIG या EWS के लिए स्कीम है ये 31 मार्च से आगे बढ़ रही है क्या, उन लोगों के लिए मैं बता देना चाहूँगा कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। दैट मीन्स कि ये स्कीम जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम PMAY CLSS स्कीम है, ये 31 मार्च 2022 को एंड हो जाएगी। लेकिन आप लोगों के लिए निराश होने की बात नहीं है, क्योंकि सबसे पहले तो यदि इस स्कीम को आगे बढ़ाया जाएगा, दैट मीन्स यदि इसकी लास्ट डेट को एक्सटेंड किया जाता है, तो ये जानकारी हम आप लोगों तक ज़रूर लाएंगे। दूसरी चीज़ कि हम लोगों ने आपको पहले भी कई वीडियोज़ में बता रखा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन जो है वो कई स्वरूप में चल रही है। उसमें से एक स्वरूप यह है प्रधानमंत्री आवास योजना CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसके अंदर आप एक हाउसिंग लोन लेते हैं, सरकार आपको उस हाउसिंग लोन में कोई इंटरेस्ट सब्सिडी देती है। इसके अलावा भी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन एरिया में 3 और तरीके से चल रही है। यदि आप PMAY UCLAP जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन की ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाएंगे तो आपको होम पेज पे ही एक PMAY के कंपोनेंट का चार्ट दिखेगा, जो कि इस तरीके से है। इसके अंदर बताया गया है कि प्रधानमंत्री आवास योजना किस किस स्वरूप में अर्बन एरिया में चल रही है।
सबसे पहला तो है CLSS क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम, जिसके बारे में हम लोग कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसकी लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है। दूसरा तरीका है BLC, जिसके अंदर इंडिविजुअली आपको 1.5 लाख तक का गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस मिल सकता है। दैट मीन्स कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर हो सकता है आपके घर को कंस्ट्रक्ट करने के लिए या आपका जो छोटा घर है उसको बड़ा करवाने के लिए। इसके लिए आपको अपने पंचायत सचिव या आपके जो भी नगर निगम में अधिकारी हैं, जो कंसर्न अधिकारी हैं, उनसे संपर्क करना पड़ेगा। आपको इसकी पूरी जानकारी वहां से मिल सकती है। इसके बाद जो तरीका है वो है HP अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप विद प्राइवेट एंड पब्लिक, जिसके अंदर गवर्नमेंट कई शहरों में प्राइवेट कंपनीज के द्वारा ऐसे घर कंस्ट्रक्ट करवा रही है जिसके अंदर ऑलरेडी आपको जो घर का अमाउंट पे करना पड़ रहा है वो सब्सिडाइज्ड है। सरकार अपनी तरफ से कुछ सब्सिडी डायरेक्ट उन प्राइवेट कंपनीज को दे रही है और वो आपको जो घर दे रहे हैं वो कम कीमत पे दे रहे हैं। तो आप अपने शहर में इस तरीके की कोई स्कीम है क्या, ये भी पता कर सकते हैं। इसके अलावा जो चौथा स्वरूप है वो है ISSSR। इसको इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट भी कहा जाता है। जो एरिया भी स्लम एरिया में आ रहे हैं या जो लोग गरीब लोग स्लम एरिया में रहते हैं, उनके लिए सरकार उनके एरिया में या कहीं और पे घर कंस्ट्रक्ट करवा के उनको दे रही है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना के 4 स्वरूप हैं जो कि अर्बन एरिया में चल रहे हैं। यदि प्रधानमंत्री आवास योजना CLSS 31 मार्च को खत्म भी हो जाती है तो आप बचे हुए 3 कैटेगरीज के अंदर अपने लिए घर खरीद सकते हैं या ले सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपको ये पहले ही बता चुके हैं कि यदि ये स्कीम आगे बढ़ती है तो हम ये जानकारी आप तक सबसे पहले लेके आएंगे। तो ये तो थी आज की वो 5 क्वेरी जो हमें यूनिक लगी। अगर आपको आपकी क्वेरीज का सॉल्यूशन मिला है, ये वीडियो अच्छा लगा है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, हमारे इंस्टाग्राम इंटेलेक्चुअल सागर पे मैसेज कर सकते हैं, या साथ ही साथ आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं intellectualsagar@gmail.com पे। और साथ ही साथ हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना पे आपकी क्वेरीज का लाइव सेशन भी लेते हैं, जिसकी जानकारी हम लोग अपने यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट और अपने टेलीग्राम चैनल इंटेलेक्चुअल सागर टेलीग्राम ग्रुप पे डाल देते हैं। आप चाहें तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको हमारे नेक्स्ट लाइव सेशन की जानकारी मिल जाएगी। वीडियो को सब्सक्राइब करने के लिए हमने आपसे पहले ही रिक्वेस्ट कर दी है। मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, यदि आपको हमारे एफर्ट पसंद आ रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ज़्यादा देर नहीं लगती है, सब्सक्राइब बटन क्लिक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल पे क्लिक करें। तो इसी के साथ मिलते हैं किसी नए दिन आपकी कुछ नई क्वेरीज का सॉल्यूशन लेके। तब तक के लिए नमस्कार।